अब घर के किसी कोने में सोने की अशर्फियों से भरा कलश आपने दबा कर रखा है, चैन से सो जाओगे? जरा सा खटका हुआ नहीं और आप जगे नहीं, सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। अब आप पूछो आपको कैसे पता? कहीं कोई सोचे इतने अनुभव से कैसे कह रहे हो? हम तो भाई किसी की कहानी सुनकर आपको बता रहे हैं। बड़े दुखी बेचारे बोले इस भय से मुक्ति का कोई उपाय बताओ। हमने कहा इस भय से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि इस भय को आपने पकड़ा है, भय ने आपको नहीं पकड़ा है। बंदर पकड़ने वाला हड़िया में चना डाल देता है ना, बंदर उसमें हाथ डालता है, हड़िया का मुंह जो है वो बड़ा असंकरा सा रहता है, बंदर उसमें हाथ डालता है, चने के लोभ में मुट्ठी बंद कर लेता है। अब बंद मुट्ठी बाहर आती नहीं, अब तो बंदर ही ठहरा। उसको लगता है भाई इस हड़िया ने हाथ पकड़ लिया, और बेचारा घबराता है, इतनी देर में पकड़ने वाला उसको धर पकड़ता है। हमने कहा इस भय से मुक्ति का तब तक उपाय नहीं है जब तक आप इसको छोड़ ना दो। अच्छा खैर सच्चे ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने हमको सच्ची बात बता दी कि ऐसे ऐसे घर के कोने में। क्यों? बोले अब आजकल के लड़कों को तो आप जानते ही हो, वो तो लड़के ही ठहरे। तो बोले बस इसी भय से हमने धन दुबका दिया। तो मैंने कहा जब तक वो वहां है तब तक आपको चैन नहीं मिलने वाला, तब तक आपका भय समाप्त नहीं होने वाला। तो हमने देखा है इस सब का अंतिम परिणाम क्या है? कलह है, दुख है, उद्वेग है। मैं तो गत सत्र में भी आपसे कह रहा था ना कि हमने सोने के मंदिर बनवाए, रत्नों से जड़ दिया उनको, लेकिन उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? लुटेरे आए, आक्रांता आए, उस धन संपत्ति को लूटा। वो धन संपत्ति अंत में कलह क्लेश का ही तो कारण बनी। जिसको भजन करना है भाई उसको इस सब की आवश्यकता नहीं है, और यथासंभव इससे दूर ही रहना चाहिए, यथासंभव इससे बच के रहना चाहिए। क्योंकि जो भगवान के निज जन हैं वो ये बात कह रहे हैं, उनकी बात को मानने में किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार का अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा आज जाकर अगर चिंतन मनन करोगे तो पाओगे भाई भय चिंता को तो हमने ही पकड़ रखा है। जिन जिन स्रोतों से भय चिंता उत्पन्न होते हैं वो सब तो हमने अपने आसपास सजा रखे हैं, वो सब तो हमने अपने आसपास सजा रखे हैं। चाबी का गुच्छा अपने हाथ से दिया ही नहीं जाता किसी को। कल हमारे साथ क्या होगा? अरे जिनके पास सब कुछ है वो कोई अमर हो गए क्या? जिनके पास सब साधन रहे वो क्या अमर हो गए? एक बार आंख खोलकर देखो, विचार करो, जिनके पास सब सुख साधन है वो अमर हो गए? उनको कोई दुख नहीं है, उनको कोई कष्ट नहीं है, उनको कोई पीड़ा नहीं है। एक बार निकट से जाकर देखो, उनके तथाकथित अपने ही उनके प्राणों के प्यासे हैं, मन में मनोरथ लिए बैठे रहते हैं भाई ये कब जाएंगे और ये सब हमको मिलेगा। थोड़ा सा विचार करोगे तो संतों की बात समझ में आएगी। साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए।